Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to my channel @agarwal.chemistry। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट करा था। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो क्लास 11 क्लास 12 दोनों के लिए नीडेड होती है। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जाना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का में सबसे पहला कंपाउंड कौन सा लैब में प्रिपेयर करा, किस साइंसिस्ट ने प्रिपेयर करा। पहले इसको प्लांट डेरिवेटिव्स या लिविंग केमिस्ट्री माना जाता था, फिर ये धारणा बदल गई कि हम इसको लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन लिविंग केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद हमने सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़े, उसके बाद हमने लॉन पेयर पढ़े। सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का यूज करके हमने मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाला, sp sp2 sp3। इसमें शेप भी हम देख सकते हैं। sp के अंदर जो शेप होती है वो लीनियर होती है, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होती है, sp3 के अंदर टेट्राहेड्रल होता है। तो इस पे क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बुक में जहां पे इनकी शेप पूछी गई है, लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर और टेट्राहेड्रल। उसी से आगे हम बढ़ते हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमें ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कितनी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितनी तरह से उसको शो कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला आ जाता है डॉट स्ट्रक्चर। जैसे मेरे पास मीथेन है, मीथेन मतलब कार्बन, कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए मेरे पास। आप सभी जानते हैं, ये पहले हम पढ़ चुके हैं, कार्बन 6 2,4 क्लास 10th में भी आता है टॉपिक। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन के आटोम मोल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के आटोम मोल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन के आटोम मोल के 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आटोम मोल, हर हाइड्रोजन के आटोम मोल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 2, इस वाले हाइड्रोजन का 1, इस वाले हाइड्रोजन का 1। जब शेयरिंग करते हैं तो इसके 2 पूरे हो जाते हैं, इसके 2 पूरे हो जाते हैं, इसके भी 2 पूरे और इसके भी 2 पूरे। और कार्बन के स्थिति से कितने हो जाते हैं? 8 हो जाते हैं। तो डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है? डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। अब डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है, जैसे CH4 है, मीथेन है, तो मीथेन में जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, उनको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना। तो डॉट स्ट्रक्चर आप इसको नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 आ जाता है डैश स्ट्रक्चर। डैश स्ट्रक्चर का मतलब है कि 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड आए। जैसे यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, जब 2 एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, 2 इधर से, एक एटम दे रहा है, 2 दूसरा एटम दे रहा है, तो 2 डबल बॉन्ड बनता है। और जब 2 एटम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं अपना, तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कहलाएगा इसका डैश स्ट्रक्चर। मतलब डैश का मतलब 2 एटम के बीच के बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना। तीसरा आता है कंडेंस्ड। कंडेंस स्ट्रक्चर है, कंडेंस फॉर्मूला जो भी आप जान सकते हैं। कंडेंस, कंडेंस का मतलब है कि जब किसी भी मॉलिक्यूल को उसके कंप्लीट फॉर्म में, जैसे मीथेन, मीथेन मतलब CH4, इथेन C2H6, कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन, मतलब उसमें ना आप डैश दिखाएं ना उसमें डॉट दिखाएं, आप एक अरेंज पूरा करके लिख दें उसको। प्रोपेन C3H8 हो जाए, ब्यूटेन C4H10 हो जाए, एटसेट्रा। तो ये कहलाएंगे इसके कंडेंस स्ट्रक्चर। तो पहला था डॉट स्ट्रक्चर, जहां पे आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन, जहां पे शेयरिंग हो रही है 2 एटम की, उनको रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में। दूसरा डैश स्ट्रक्चर, 2 एटम के बीच में कितने बॉन्ड आ रहे हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, उन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना। और तीसरा कंडेंस, जहां पे फॉर्मूले रूप में रिप्रेजेंट करना। ये हो गए 3 तरीके। अब नेक्स्ट आता है जो थोड़ा सा नया है, इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 आता है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। नंबर 4 आता है, सॉरी, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इस पर क्वेश्चन है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हम जब भी किसी भी कंपाउंड को देंगे, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा कोई और अदर ग्रुप है, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम है, तो वो रिप्रेजेंट होगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में।
बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। मैंने बोला कि बॉन्ड लाइन में कार्बन और हाइड्रोजन एटम रिप्रेजेंट नहीं होती, अदर एटम रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH2 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 CH3, 5 कार्बन है मेरे पास, 1 2 3 4 5। लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है, ये आपका कार्बन होगा। जहां पे दो लाइनें आपस में मिल रही है वो भी कार्बन ही होता है। दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो इस पेंटेन का ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा, ना ही कार्बन रिप्रेजेंट होगी ना ही हाइड्रोजन रिप्रेजेंट होगा। अब अंडरस्टूड सी बात है, ये कार्बन अपनी दो वैलेंसी पूरी कर चुका है, दो वैलेंसी बची है। एक कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर कोई और एटम रिप्रेजेंट नहीं हुआ है, मतलब कोई और एटम लगा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इसकी बाकी दो वैलेंसी किससे पूरी हो रही होंगी? हाइड्रोजन से पूरी हो रही होंगी। सपोज करिए मेरे पास है CH3 CH, ब्रांचिंग में CH3 है, CH2 CH3, 4 कार्बन स्टेट है, एक कार्बन ब्रांचिंग में है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, चौथा कार्बन, और दूसरे वाले कार्बन से हमारे पास जुड़ा हुआ है CH3। तो CH3 का मतलब कार्बन ही रिप्रेजेंट होगा इससे, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं होते, नहीं कार्बन रिप्रेजेंट होते। एक लाइन के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपको हो जाएगा कार्बन। सपोज करिए एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर लिया जाए, इसी को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, इस पर मैंने यहां लगा दिया OH। अब अगर देखें हम इसको, तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो दूसरे कार्बन पे CH3 है, बट इसी दूसरे कार्बन पे OH लगा हुआ है, बट OH ना तो कार्बन है और ना ही कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन है, तो ये OH पूरा आपका रिप्रेजेंट होगा। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं होते, अदर पार्ट या अदर एटम रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसी में नेक्स्ट आता है 3D रिप्रेजेंटेशन। नंबर 5 आएगा आपका 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मीथेन का बनाते हैं। एक डार्क से रिप्रेजेंट होता है, एक डॉटेड से रिप्रेजेंट होता है। मीथेन का बना रहे हैं, 2 नॉर्मल लाइन है। जो डार्क वाला लाइन है वो आपका कहलाता है अबव द प्लेन, जो डॉटेड वाला लाइन है वो कहलाता है आपका बिलो द प्लेन, और जो नॉर्मल लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है वो कहलाता है इन द प्लेन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मेरे पास प्लेन है कार्बन एटम का, ये हथेली ये कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रही है। अबव द प्लेन इससे ऊपर की ओर जा रहा है एटम, बिलो द प्लेन नीचे की ओर आ रहा है, इन द प्लेन इसी के सेम प्लेन में एक इधर हाइड्रोजन रिप्रेजेंट हो जाएगा, इधर रिप्रेजेंट हो जाएगा। या केमिस्ट्री की भाषा में समझें, जो बुकों में लिखा हुआ है उसमें यह कहा जाता है कि जो डार्क लाइन से रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, जो देख रहा है उसकी तरफ जा रहा है, और जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है वो अवे द ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है उससे दूर जा रहा है। तो ये होता है 3D रिप्रेजेंटेशन। और जनरली हम जो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, कार्बन से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बना देते हैं, ये 3D रिप्रेजेंटेशन नहीं है, 2D रिप्रेजेंटेशन है इसका। 3D में एक अबव द प्लेन आएगा, एक बिलो द प्लेन आएगा। तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 तरीके हमने डिस्कस करे। डैश स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमने डिस्कस करा डॉट स्ट्रक्चर, दूसरा हमने डिस्कस करा डैश स्ट्रक्चर, तीसरा कंडेंस, चौथा बॉन्ड लाइन, और पांचवा 3D रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो जनरल हम डिस्कशन करते हैं। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, जिसमें एसाइक्लिक कंपाउंड आते हैं और दूसरा साइक्लिक कंपाउंड आते हैं। अब साइक्लिक कंपाउंड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, हम इसको बाकायदा बोर्ड में बना के देखेंगे, फिलहाल नॉर्मल डिस्कशन है। साइक्लिक कंपाउंड 2 टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। उसके बाद फिर होमोसाइक्लिक भी 2 टाइप के होते हैं, एलिफेटिक, एरोमेटिक। और इसमें आगे भी हम चलते हैं, बेंजोइड, नॉन बेंजोइड, उसको जब पूरा रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे बोर्ड पे, उसको समझेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जिसमें एरोमेटिक टर्म जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चंस भी हैं, और एरोमेटिसिटी पे हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। अगर यहां तक की वीडियो
आपको अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।